वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 36वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अयोध्या कांडम चतुर्थ सर्ग। राजा दशरथ अपने सुमंत्र से कहकर प्रभु श्री राम को बुलाने के लिए उन्हें उनके कक्ष में भेजते हैं। सुमंत्र जाकर राजा दशरथ का संदेश प्रभु श्री राम को देते हैं और शीघ्र ही उनके साथ राजा दशरथ के कक्ष में चलने के लिए बोलते हैं। प्रभु श्री राम सुमंत्र की बात सुनकर राजा दशरथ के कक्ष के लिए प्रस्थान करते हैं। अब वहां पहुंचकर राजा दशरथ प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। राजा दशरथ प्रभु श्री राम से कहते हैं, इस समय सारी प्रजा तुम्हें राजा बनाना चाहती है, अतः हे वत्स, मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करता हूँ। राजा दशरथ प्रभु श्री राम से कहते हैं, देखो इस समय पूरे अयोध्या वासी और पूरी प्रजा चाहती है कि तुम राजा बनो और राज्य संभालो, परंतु मुझे इस कार्य में एक विघ्न दिखाई पड़ता है। आजकल मुझे रात्रि में बड़े विचित्र से स्वप्न आते हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस प्रकार के निर्मितों की उपस्थिति होने पर प्राय राजा की मृत्यु हो जाती है अथवा उस पर कोई भारी विपत्ति आती है। इस तरह के अजीब अजीब से स्वप्न मुझे दिखाई पड़ते हैं। हे राघव, जब तक मेरा चित्त ठीक है, मैं होश हवास में हूँ, तभी तक अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि मनुष्य की मति का कुछ भरोसा नहीं। देखिए, रामायण के अंदर राजा दशरथ अपने पुत्र को लेकर कितने चिंतित हैं और उन्हें अपनी मृत्यु का भी आभास हो रहा है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जिन्हें लेकर के हम बड़े परेशान होते हैं, बड़े चिंतित होते हैं। कि इसमें राजा दशरथ कह रहे हैं कि मनुष्य की मति का कुछ भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी कार्य किसी भी विघ्न के आने से पहले पूर्ण हो जाए, कोई विघ्न ना आए, कोई आपत्ति ना आए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हमें भी बहुत सी समस्याओं के आने का आभास हो जाता है और हम उन्हें दूर करने के नए नए उपाय ढूंढने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं। हे शत्रु नाशक, कल पुष्य नक्षत्र में तुम अपना अभिषेक करा लो। मेरा मन मुझे शीघ्रता करने के लिए प्रेरित कर रहा है, अतः कल ही तुम्हारा अभिषेक हो जाए। आज से तुम सप्तनिक नियम अनुसार व्रत उपासना करके पत्थर की चौकी पर कुशा बिछाकर शयन करना। तुम्हारे मित्र सावधान होकर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के कार्यों में अनेक विघ्नों की संभावना होती है। देखिए, राजा दशरथ को भी किसी न किसी विघ्न के आने का संकेत मिल रहा था। वो बड़े चिंतित थे अपने पुत्र को लेकर के, उन्हें भी संभावनाएं दिखाई पड़ रही थी। इसी प्रकार हमारे माता पिता को भी ऐसे कुछ आभास होने लग जाते हैं, वो चिंतित होते हैं, वो हमें कुछ समझाते हैं, परंतु आजकल के बच्चे अपने माता पिता की ना सुनकर अपने मन की करते हैं और जब वो किसी समस्या में फंसते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, हमारे माता पिता ने सही कहा था, यदि हमने वो कर लिया होता तो कितना बेहतर होता। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे राजा दशरथ प्रभु श्री राम से कहते हैं, देखो जब तक भरत अपने मामा के घर पर है, तुम्हारे राज्याभिषेक का उपयुक्त समय है, ऐसा मेरा मत है, परंतु आगे तुम्हारी इच्छा। यद्यपि तुम्हारे भाई अपने बड़े भाई के कथन अनुसार चंडे वाले हैं, दयालु हैं, धर्मात्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, परंतु मनुष्य का मन चंचल होता है और धार्मिक एवं साधु पुरुषों का भी मन चलायमान हो जाता है। आप देख सकते हैं राजा दशरथ कितने विचलित हैं, कितने चिंतित हैं। उन्हें इस वक्त कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने पुत्र प्रभु श्री राम पे कटूट भरोसा है, कटूट विश्वास है। तो वो नहीं चाहते कि प्रभु श्री राम के किसी भी कार्य में कोई भी विघ्न पड़े। इसलिए वो उन्हें समझा रहे हैं कि ये एक ऐसा समय है जहाँ किसी की भी मति बदल सकती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य का मन चंचल हो जाता है। यहाँ प्रभु श्री राम को राजा दशरथ इस तरह से समझाते हुए कहते हैं। आगे राजा दशरथ प्रभु श्री राम से कहते हैं कि कल होने वाले अभिषेक की तैयारियां करो, जाओ अपने कक्ष में जाओ। प्रभु श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। दशरथ के द्वारा राज्याभिषेक की आज्ञा के
अनंतर श्री राम अपने भवन में गए। फिर वहां से वे तुरंत अपनी माता के भवन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि माता कौशल्या रेशमी साड़ी पहने हुए है, उपासना गृह में बैठी हुई है, मौन व्रत धारण किए हुए है, परिणाम मात्र के मंगल की कामना कर रही है। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नजारा होगा, कितना अद्भुत दृश्य होगा जब प्रभु श्री राम जाकर अपनी माता को इस तरह से देखते होंगे और उनके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती होगी। पर आजकल के बच्चे क्या देखते हैं कि वो स्कूल से घर आए, घर में माता टीवी के सामने बैठी हुई है, सास बहू का ड्रामा चल रहा है और वो उनके मन में भी वही सारी चीजें उत्पन्न हो रही है। यहाँ माता कौशल्या मौन चित्त आराम से बैठी हुई ध्यान कर रही है, अपने पुत्रों की भविष्य की मंगल कामना कर रही है। आगे सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले ही पहुंच चुके थे। कौशल्या जी ने राम के अभिषेक के प्रिय संवाद को सुनकर सीता को भी वहां बुलवा लिया। उसी समय श्री राम भी वहां पहुंचे। प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न होकर माता कौशल्या से बोले, हे माता, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन की आज्ञा दी है, अतः मुझे कल ही पिताजी की आज्ञा अनुसार राजभार ग्रहण करना होगा। यह सुनकर चीरकाल से राम राज्य अभिषेक की प्रतीक्षा करने वाली कौशल्या नेत्रों में आनंद के आंसू भर श्री राम से बोली, हे राम, तू चिरंजीवी हो, तेरे शत्रुओं का नाश हो, राज लक्ष्मी पाकर तुम मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। माता जी की ये बातें सुन श्री राम विनीत भाव से हाथ जोड़कर बैठे हुए अपने लघु भ्राता लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए प्रभु श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी का शासन करो, तुम मेरे दूसरे आत्मा के समान हो, अतः यह लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त हुई है। लक्ष्मण जी से ऐसा कह और दोनों माताओं को प्रणाम कर तथा सीता जी के जाने के विषय के अनुज्ञा पाकर श्री राम अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। मित्रों, आज के सर्ग से हमें क्या सीख मिलती है? आज के सर्ग से हमें सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छी घटना हो रही हो, कोई बुरी घटना घट रही हो या जो भी हमारे जीवन में चल रहा हो, जिन विषयों को लेकर हम चिंतित हो, कोई भी बात हमारे मन में हो, हमें अपने माता पिता को जरूर बतानी चाहिए। देखिए, इस सर्ग से हमें एक बात और सीखने को मिलती है, वो ये है कि इस पूरी दुनिया में हमारे माता पिता से ज्यादा हमारा हितकारी कोई नहीं होता। राजा दशरथ भी प्रभु श्री राम को यही बात समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और प्रभु श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं। परंतु आज के समय में यदि सभी बच्चे अपने माता पिता के कहे अनुसार चलने लगे और उनकी आज्ञा का पालन करने लगे और जो उनके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, अच्छी हो चाहे बुरी हो, उन्हें अपने माता पिता से साझा करें, शायद उन्हें उनकी समस्याओं का हल मिल जाए और शायद उन्हें आगे के लिए कुछ ऐसी सीख मिल जाए जो उनका पूरा जीवन परिवर्तित कर दे। इसलिए माता पिता हमारे पहले गुरु हैं। माता पिता से हमें चीजें समझनी चाहिए, उनसे सीखनी चाहिए, उनके अनुभव हमें शेयर करने चाहिए। परंतु आजकल बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि हम माता पिता से ज़्यादा समझदार हैं, हम मॉडर्न हैं और हमें ज़्यादा पता है, हमने समाज को ज़्यादा देखा है, पर हमें उनसे ज़्यादा अनुभव नहीं है। अनुभव सिर्फ उन्हें ही है। बोलो जय श्री राम।